बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अभी मैंने आपको जो है उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी बताई, कैश रिसीट कैश पेमेंट जर्नल की, फिर उसके फॉर्मेट मैंने बताए थे। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिस क्वेश्चन का आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे और इसका लेक्चर सुनेंगे तो आप ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको 6 चैप्टर नंबर करवाया था जो कि स्पेशल जर्नल था। इस तरह से मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 चॉइस किया है जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा और मुश्किल क्वेश्चन है, और इसमें तकरीबन हर तरह की ट्रांजैक्शन जो है ना वो कवर हो रही है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। साथ साथ मैंने जो हल कर लिया मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सी ट्रांजैक्शन कहां हो रही है। लिखा है शाहानी ट्रेडिंग कंपनी यूजेस एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स सेपरेट जर्नल्स फॉर कैश रिसीट एंड पेमेंट्स। कहते हैं शाहानी ट्रेडर्स हैं और उन लोगों ने 2 जर्नल्स यूज करने हैं, कैश रिसीट और कैश पेमेंट जर्नल्स। एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2005। अब इंस्ट्रक्शंस यानी कि रिक्वायर्ड पर लिखा है एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन कैश पे रिसीट जर्नल एंड कैश पेमेंट जर्नल। आप देखें कैश रिसीट जर्नल मैंने ये बनाया और कैश पेमेंट जर्नल मैंने ये बना दिया। ये दोनों बनाए हैं इकट्ठे। आपने भी जब दोनों पूछेगा दोनों के फॉर्मेट आपने इकट्ठे बना लेने। फॉर्मेट बना लिए, अब ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। सितंबर 1 लिखा है कैश परचेज ऑफ मर्चेंडाइज 6848। देखिए जी, मर्चेंडाइज खरीदी है, नकद माल तिजारत खरीदा है तो कैश गया है, तो ये कैश पेमेंट जर्नल की एंट्री है। आप देख सकते हैं 1/9/2005 ये लिखा परचेजेस और ये अमाउंट है इसकी 6848। कैश में भी आ गई, कैश क्रेडिट हो गया और परचेजेस में आ गई दूसरे नंबर पर। परचेजेस डेबिट हो गया, ये डेबिट कॉलम है तो परचेजेस डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया परचेजेस, यानी कि कैश में और परचेजेस के कॉलम ही आ गई। उसके बाद पेड फर्स्ट को दोबारा हुई है एक और ट्रांजैक्शन। लिखा है पेड इजाज एंड ब्रदर्स इनवॉइस ₹2560 लेस डिस्काउंट 10%, यानी कि इजाज को अदा किया है और 10% डिस्काउंट भी है। तो आप यहां पर देखिए एक को ही ये लिखा गया इजाज एंड इजाज ब्रदर्स, 10% लिया 5600 का, 2560 का, तो 10% 256 आ गया और 2560 में से जो डिस्काउंट है वो लेस किया तो बाकी बचा 2304। डिस्काउंट में डिस्काउंट आ गया, लेस करने के बाद जो अमाउंट बची है बाकी 2304 वो यहां आ गई और अकाउंट पेबल के कॉलम में अमाउंट पूरी लिखी जाएगी 2560। तो इस तरह से आपने देखा चुका इजाज एंड ब्रदर्स जो है ये अकाउंट पेबल है तो इसलिए इसको यहां पर लिखा गया अकाउंट पेबल में। फिर उसके बाद दूसरी है कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। क्या किया है 2 तारीख को माल बेचा है नकद, तो ये कैश रिसीट जर्नल की एंट्री आप देखें, ये कैश रिसीट जर्नल में की गई है 2 तारीख की एंट्री, सेल्स लिख के कैश में और सेल्स में लिख दिया। ओके, आगे नेक्स्ट देखिए नंबर 4 की एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर ₹1280 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। के 4 तारीख को फर्नीचर खरीदा है तो पैसे गए हैं, तो 4 तारीख की एंट्री इधर कैश पेमेंट जर्नल में कर दी गई है। 4 तारीख लिख के फर्नीचर लिख दिया अकाउंट डेबिटेड में और कैश में लिख दिया 1280 और सन्ड्री में भी लिख दिया 1280। तो फर्नीचर कैश और सन्ड्री में जाएगा, फर्नीचर खरीदा है। तो आगे चलते हैं 6 को पेड फ्रेट चार्जेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज 326, फ्रेट अदा किया 326 रुपए। ओके, 6 तारीख को देखें फ्रेट लिखा अकाउंट डेबिट चूंकि कैश गया है, फ्रेट लिखा 326 रुपए कैश में और 326 रुपए सन्ड्री में आ गए। उसके बाद है जी नेक्स्ट 8 तारीख को पेड आसिफ एंड कंपनी ₹4400 लेस 2% डिस्काउंट। आप 4400 का अगर आप 2% लेंगे तो वो 88 आएगा, 88 डिस्काउंट में आ जाएंगे और 4312 रुपए कैश में आ जाएंगे और अकाउंट पेबल में पूरा आ जाएगा जनाब आपका 4400 रुपया। आप देखें 8 तारीख की ट्रांजैक्शन है, ये 8 तारीख है, ये आसिफ एंड कंपनी लिखा 88 रुपए डिस्काउंट में लिख लिए, बाकी 4400 में से 88 निकाले 4312 रुपए कैश में लिख लिए और इन दोनों को प्लस करके अकाउंट पेबल में 4400 रुपया लिख दिया। तो 8 के बाद अगली है 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है, लिखा है पेड ऑन अकाउंट ऑफ बिल्स पेबल ₹9792 इंक्लूडिंग ₹192। बड़ी अहम ट्रांजैक्शन है, गौर से जरा देखिए, मैं एक दफा फिर पढ़ने लगा हूं।
कहता रकम अदा की है बिल्स पेबल, जिसकी रकम थी 9,792 और इस 9,792 में 192 पे इंटरेस्ट भी शामिल है। तो रूल ये है कि हम बिल्स पेबल की रकम की एंट्री अलग करेंगे और इंटरेस्ट की रकम की एंट्री अलग करेंगे। आप देखिए जरा 10 तारीख की एंट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। 10 तारीख को बिल्स पेबल की एंट्री की गई, पहले अकाउंट डेबिटेड में बिल्स पेबल लिखे गए और बिल्स पेबल कितने के? 9600 के। रकम 9,792 लिखी गई है, लेकिन चूंकि उसमें 192 इंटरेस्ट भी शामिल है तो लिहाजा हमने क्या किया, 9,792 में से 192 को निकाला तो बिल्स पेबल की रकम जो है वो बनी 9600, 9,600। इसे कैश में भी लिखा और इसे सन्ड्री अकाउंट में भी लिखा। अकाउंट पेबल में बिल्स पेबल नहीं आएंगे। ओके, फिर 10 तारीख को ही क्या हुआ, इंटरेस्ट यानी कि जो सेपरेट किया था वो इंटरेस्ट था, फिर इंटरेस्ट की एंट्री आ गई, इंटरेस्ट लिखा, 192 रुपए कैश में आ गए, 192 रुपए सन्ड्री अकाउंट में आ गए। क्लियर जी? तो अब चलते हैं अगली एंट्री पे। 12 तारीख की एंट्री है, द ऑनर एन शहानी इन्वेस्टेड फ्रेश कैश ₹32,000। समझ लें कैश की वजह से कैपिटल आया है। तो आप देखें ये कैश रिसीट जनरल की एंट्री है। 12 तारीख को इधर कैपिटल लिख लिया, कैपिटल की वजह से जो है ना कैश आया है, कैपिटल इधर लिखा, 32,000 रुपया कैश में और 32,000 रुपया सन्ड्री अकाउंट में लिख दिया। फिर उसके बाद है जनाब वाला नेक्स्ट 15 को कैश सेल्स और मर्चेंडाइज 4,243, सेल्स की वजह से कैश आया है 4,243, कैश में लिख दिया। 4,243 हमने कहा लिख दिया जी सेल्स में, कैश सेल्स और मर्चेंडाइज है, ये गलती हो चुकी है थोड़ी सी, इसको दुरुस्त कर दूं मैं। 4,243 क्लियर जी। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट 18 को पेड सितंबर रेंट अदा की है 2,080 रुपए। कब? 18 को रेंट अदा किया, रेंट लिखकर 2,080 कैश में आ गया, 2,080 सन्ड्री में आ गया। कैश पेमेंट जनरल की एंट्री है क्योंकि कैश जा रहा है। उसके बाद है जी कैश परचेज ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर से हमने नकद माल खरीदा है 4,243 का 19 तारीख को। तो परचेजेस की वजह से 4,243 कैश में भी आ गए और परचेजेस में भी आ गए 4,243। 19 के बाद फिर 19 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द रेजिडेंस ऑफ द ऑनर, के इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली का बिल अदा किया है मालिक के घर का। तो जनाब वाला उसकी अमाउंट कितनी है? 200 रुपया। आप देखिए 19 को दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा, इधर कैश में भी 200 आ गया और इधर सन्ड्री में भी 200 आ गया। आप देख सकते हैं क्योंकि जगह कम है जरा तंग हो गया, लेकिन गौर से देखिए आपको पता चल जाएगा, मैं फिगर रख रहा हूं साथ साथ। फिर उसके बाद 20 को रिसीव्ड रुपीज 1882, रिसीव्ड रुपीज 1,882 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 1,900, यानी कि 1900 लेना था, लिया 1882। तो ये कैश रिसीट जनरल की एंट्री है। 20 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल लिखा, 18 रुपए डिस्काउंट में आ गया, कैश में 1882 आ गया क्योंकि 1900 और 1882 का डिफरेंस